तू ही इस संसार का लव मैरिजेस जो एक दूसरे को प्यार करते थे टूट जाती, क्योंकि उनका सेंटर यीशु नहीं होता। अच्छी स्टोरी शुरू होती है, एंड अच्छा नहीं होता, क्योंकि इस संसार की स्टोरीज की कोई गारंटी नहीं जब तक जीसस उनकी लाइफ में नहीं। लेकिन जीसस ने कहा वो मीठी कहानी है, उस कहानी का कभी बुरा अंत नहीं होता। जीसस के साथ लव करोगे, बुरा अंत कभी नहीं होगा। जीसस के साथ प्यार करोगे, एंड बेस्ट होगा। मीठी कहानी है तू, तू ही तू, तू ही तू, राहों की ज्योति है तू, झरनों का पानी है तू, मीठी कहानी है तू, तू ही तू ही तू। उठा के कहो हाथों को, खुदावन तू सब कुछ कर सकता है, तेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं, सब मुमकिन है तेरे साथ। मैं अपने केस को तेरे हाथों में सौंपता हूं, तू मेरी चिंता मुझसे ज्यादा करता है। फिर से कहो, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं। आप जानते हैं कि प्रभु ने बड़ी एक आई ओपनिंग बात मुझसे की पिछले हफ्ते। प्रभु ने कहा कि अगर लोगों को यह मालूम है कि जब उनको पेट की दिक्कत होती है, वो घर बैठ के रोते नहीं रहते, पेट के डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट बुक करते हैं और पेट के डॉक्टर को दिखा देते हैं। जब उनको आंखों की दिक्कत होती है, वो आंखों के डॉक्टर के पास चले जाते हैं। आप घर बैठ के रोते नहीं रहते कि मेरी आंखें खराब है, मेरी आंख। आप जाते हैं और डॉक्टर के पास चले जाते हैं। पर जब एक क्रिश्चियन को प्रॉब्लम होती है, वो घर बैठा रोता रहता है। अगर उसे हीलिंग चाहिए तो परमेश्वर ने लोग ठहराए हैं जिनके पास हीलिंग का वरदान है, वो उनके पास नहीं जाते, इसलिए वो रोते रहते हैं। इसीलिए प्रभु उनको बाइबल में बच्चा कहता है, मंदबुद्धि और मूर्ख कहता है, कि उन्हें सांसारिक बातों की तो नॉलेज है कि अगर मेरे फाइनेंस में गड़बड़ है तो मुझे अच्छे सीए के पास जाना है, अगर मेरे मकान में कोई दिक्कत है तो मुझे मिस्त्री के पास जाना है, मेरे साउंड में कुछ दिक्कत है तो मैं अच्छी टीम बुलाऊंगा दिल्ली से साउंड की, मुझे चेक करे। पर जब आपको कोई दिक्कत होती है तो आप ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने लोग ठहराए हैं जिनके पास आपको जाना होगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर परमेश्वर ने डायरेक्ट अपनी आत्मा के द्वारा कार्य करना होता तो वो कभी ना कहता कि मैंने चर्च में पास्टर्स, इवेंजलिस्ट, प्रॉफिट्स, अपोस्टल्स, टीचर्स ठहराए हैं। वो ये कहता कि मैंने अपना आत्मा ठहराया है जो तुम्हारी जिंदगी में काम करेगा।
लेकिन वचन क्या कहता है? उसने कहा, मैंने चर्च में इन लोगों को ठहराया है कि मसीह की देह उन्नति पाए। आप हील होंगे, आप उन्नति करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, हीलिंग इज ए स्पिरिचुअल थिंग। आपके कमर में दर्द है, आप बैठकर प्रार्थना नहीं कर सकते फुल कंसंट्रेशन के साथ, लेकिन जब वो दर्द हील हो जाता है, आप फ्री हो जाते हैं फुल पोटेंशियल के साथ प्रार्थना करने के लिए। सो हीलिंग, डिलीवरेंस इज ए स्पिरिचुअल थिंग। ये कोई शारीरिक चीज नहीं है जिसको लोग, जिसकी निंदा करने लगते हैं क्योंकि उनके पास वो वरदान नहीं है। हाथ ना आए थू कोड़ी। ऐसे पास्टर्स भी हैं जिनके पास हीलिंग का वरदान नहीं है। अपने प्रचार से उनकी चर्च में लाखों लोग हैं जो लोग ये बोलते हैं कि हमारे पास हीलिंग का वरदान नहीं, हम सच बोलते हैं इसलिए हमारे पास लोग थोड़े हैं। मैं आपको अकेले प्रचारक बता देता हूं जो इस इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी चर्च है, वहां पे 3.5 लाख मेंबर हैं, सिर्फ प्रचार करता है पास्टर। आपको समझना पड़ेगा परमेश्वर ने लोगों को ठहराया है। अगर आप जीवित चर्च का हिस्सा नहीं हैं, आप परमेश्वर को कंप्लेंट नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर ने तो कहा है कि मैंने तो इन लोगों को ठहराया है। तुझे हीलिंग चाहिए, जा। डिलीवरेंस चाहिए, जा। आज प्रोफेटिकली मैंने आपको एक बात बताई है कि 6 मंथ हमने फाइट की है, पहले 6, अगले 6 महीने महिमा के होंगे, ग्लोरियस होंगे, शानदार होंगे, शानदार, बिल्कुल शानदार। लोगों को लगता है शायद फेसबुक से नाम पढ़ के प्रोफेसी करना प्रोफेसी है, वो प्रोफेसी नहीं है। आप अपने लोगों को देखेंगे, अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को देखेंगे कि वो स्पिरिट डबल ट्रिपल 10 गुना ज्यादा खिंचाहट से उनको अपनी ओर खींच रही है और परमेश्वर के भवन में लेके आ रही है। वो आत्मा आप देखेंगे उनके साथ, आप देखोगे। ये प्रोफेटिक वर्ड है जो मैं आपको दे रहा हूं। हालेलुया। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, एविएशन में बहुत सी नई टेक्नोलॉजी आप देखोगे। फ्यूचर तो ऐसा होगा कि जहाज क्रैश होने की घटनाएं 0.something% पे आ जाएंगी, इतनी कम हो जाएंगी। टेक्नोलॉजीज ऐसी होंगी कि किसी को बंदूक से मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उसको दूर से बिना बंदूक से मार पाएंगे। और लोगों का डिप्रेशन हाईएस्ट लेवल पे होगा। छोटे छोटे बच्चे भी डिप्रेशन का शिकार होंगे फ्यूचर में। और इसीलिए परमेश्वर की ओर लोग ज्यादा होंगे, विरोध भी ज्यादा होगा, अंधेरा भी ज्यादा होगा और उजाला भी ज्यादा होगा। आपके बच्चे चमकेंगे तारों की तरह और लोगों को सिखाएं। और ये ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं आपको बता रहा हूं। सडनली कुछ दिनों में, कुछ महीनों में ही टेक्नोलॉजीज उस लेवल पे चले जाएंगी कि जो लोग परमेश्वर में नहीं होंगे वो डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे। क्योंकि आज अगर उसको सेफ्टी चाहिए, वो अपने घर में जा सकता है, अपनी बख्तरबंद गाड़ी में जा सकता है, लेकिन फ्यूचर में ये भी चीजें सेफ नहीं होंगी। गारंटी सिर्फ उसी की होगी जो यीशु के लहू में छुपा हुआ है। तो लोग ज्यादा जरूरत समझेंगे परमेश्वर में आने की, जिस तरह कोविड के बाद हुआ। लोगों को ज्यादा महसूस हुआ कि हमें परमेश्वर के करीब रहना है। तो आप अगर घर में बैठे कंप्लेंट कर रहे हैं तो गलती परमेश्वर की नहीं है। आपको हीलिंग चाहिए, डिलीवरेंस चाहिए, प्रोफेटिक आपको विजन चाहिए, परमेश्वर क्या चाहता है, आप जीवित चर्च में आएं और सुने फिर परमेश्वर क्या चाहता है। तो एक नियम आप अपनी जिंदगी में बना लें कि परमेश्वर ने डायरेक्ट वो कुछ नहीं करता, बाइबल कहती वो अपने लोगों का इस्तेमाल करता है। तो अगर आपको हीलिंग चाहिए, स्पिरिचुअल लोगों के साथ संगति करें।
उस चर्च का हिस्सा बने जहां हीलिंग पावर अवेलेबल है। मैं हील हुआ कि नहीं हुआ यह बात अलग है, लेकिन अगर एक कैंसर वाला हील हो रहा है, एक HIV वाला हो रहा है, तो सब हो सकते हैं, क्योंकि वो ग्रेस उस चर्च के ऊपर अवेलेबल है। एक के बेबी हो रहा है, 2 को हो रहे, 3 को हो रहे, इसका मतलब ग्रेस अवेलेबल है। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप ले हैंड करवाएं, आपको हल्का महसूस हो, आप सब कुछ उठा रहे हैं, आप अगले दिन 2 दिन बाद वापस जा रहे हैं, आप प्रेग्नेंट हैं? ऐसा कैसे? आपकी फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, आपको HIV है, सब कुछ नेगेटिव लाइफ में बुरा चल रहा है, आप चर्च में बैठे हैं 3 साल से, समथिंग एक दिन समडे प्रेयर होती है, आप पेट पे हाथ रखती हैं, आपको गर्म महसूस होता है, अगले महीने में आप प्रेग्नेंट होती हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? आपका बेबी, आपका हस्बैंड, आप HIV फ्री हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? एक इत्तेफाक हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 20,000 इत्तेफाक नहीं हो सकते। एक संडे कम से कम आप 20-25 गवाहियां रेगुलर सुनते हो, 70 से 100 गवाहियां आप इंस्टेंट सुनते हो। थर्सडे मिला लो, पूरा महीना मिला के आप 800 से 1000 गवाहियां सिर्फ यहां सुनते हो। बन्नी कितनी है वो पता नहीं कितने हजार में। एक साल में क्या 25,000 इत्तेफाक हो सकते हैं? एक को जोश चढ़ गया, 2 को चढ़ गया, 25,000 को जोश चढ़ गया। 25,000, अगर 25,000 गवाहियां लोग दे रहे हैं तो वो सचमुच परमेश्वर कर रहा है। अपने पड़ोसी को जोर से बोलना ये बात, बोलो अपने आप कुछ नहीं होता, तुम्हें करना पड़ता है। फिर से कहो, पहला शमूएल 22 उसकी 1 आयत में लिखा है, दाऊद वहां से चला और बचकर अदुल्लाम की गुफा में पहुंच गया। यह सुनकर उसके भाई, उसके पिता का समस्त घराना उसके पास गया। कब की बात है ये? ये तब की बात है जब दाऊद की जिंदगी में फाइट चल रही थी। शाऊल उसकी जान के पीछे लगा हुआ था, मारने के लिए उसका पीछा कर रहा था। इस आयत से पहले दाऊद के ऊपर 3 बार भाला चलाकर फेंका गया था। कभी वो लकड़ी में धंस जाता था, 2 बार दाऊद बच जाता था। दाऊद को मारने की कोशिशें की गई थी 5 से 6 से 7 बार। अब दाऊद को मालूम हो चुका था शाऊल उसको मारना चाहता है। शाऊल का बेटा योनाथन उससे प्यार करता था और उसको हमेशा बचाता था। मैं आपको बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूं कि आपको मालूम हो कि परमेश्वर का आत्मा आत्मिक रीति से किस तरह से आपकी लाइफ में काम करता है। इस समय दाऊद की कंडीशन यह थी कि यह मसा हो चुका था शमूएल नबी के द्वारा, पर अभी तक आत्मा में सब कुछ मिल रहा था, शारीरिक रूप में कुछ भी फर्क नहीं था। जिस तरह एक भाई आके कहता है कि मैं आता रहा चर्च में, HIV वैसे ही था, फैलोपियन ट्यूब्स भी वैसे ही ब्लॉक थी, हां आत्मा में मेरा विश्वास बढ़ गया, आत्मा में मेरी तरक्की हो गई, मैं परमेश्वर में विश्वास करने लगा, मैंने पाप छोड़ दिया, मेरी आत्मिक जिंदगी अच्छी हो गई। अभी आत्मा में फर्क पड़ रहा है, शरीर में कुछ नहीं हुआ। यह दाऊद का वो पीरियड था, वो समा था कि जब आत्मा में सब कुछ हो रहा है लेकिन शरीर में कुछ नहीं हो रहा। और अब वो ऑफिशियली भगोड़ा हो चुका है। पहले वो शाऊल के सामने रहता था, शाऊल पर दुष्ट आत्मा चढ़ता था, वो वीणा बजाता था, गाता था, शाऊल चंगा हो जाता था। अगले संडे से आपको स्पेशल मैं टीचिंग देने वाला हूं, मिस मत करना। चंगा होता था तो शाऊल को अच्छा लगता था। बीच बीच में दुष्ट आत्मा शाऊल पे अटैक करता था और वो जेलसी करता था दाऊद से, और बीच बीच में उसको मारने के लिए भाला चलाता था। वो डेंजरस थिंग कि आप किसी के सामने मिनिस्टर कर रहे हैं
और शाऊल उस पे भाला चला रहा है और हर बार वो बच जाता था। अब बात इससे आगे चली गई थी। अब वो ऑफिशियली भगोड़ा था, यानी उस देश से ही भाग चुका था। कुछ हुआ, क्या हुआ? 2 आयत में कुछ हुआ, देखेंगे। मैं 1 2 3 पढ़ूंगा, क्वायर के साथ और कलीसिया के साथ हम मिलके पढ़ेंगे। पहला शमूएल 22 की 1 हमने पढ़ ली है कि दाऊद वहां से बचकर गुफा में पहुंचा अब्दुल्लाम की। 2 आयत को हम पढ़ेंगे, 1 2 3। अपनी बाइबल से पढ़ें, स्क्रीन से अगर ना पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा है, अगर बाइबल में है तो। अगर बाइबल नहीं लाए तो अगली बार लेके आए। क्वायर आपके साथ पढ़ेंगे, 1 2 3 क्वायर के साथ। क्या हो गया क्वायर? दाऊद वहां से चला और बचकर अदुल्लाम की गुफा में पहुंच सिर्फ गया। 2 आयत को पढ़ेंगे क्वायर के साथ। सोना बंद करो, ठीक है? मीटिंग में 2 आयत को पढ़ेंगे। और जितने संकट में पड़े थे और जितने ऋणी थे और जितने उदास थे, वे सब उसके पास इकट्ठे हुए। सब ऊंची आवाज़ में बोलो, बोलो। जितने कर्जाई थे, जितने उदास थे और जितने मुसीबत में थे, और वह उनका प्रधान हुआ। 1 मिनट। दाऊद के पास कौन लोग आए? जितने संकट में थे, दूसरे कर्जाई, तीसरे उदास। क्या कलीसिया मिली है दाऊद को, हैं? कि जितने मुसीबत के मारे, जितने संकट के मारे, जितने कर्जाई, सब दाऊद के पास चले गए। जो पास्टर्स बड़ी बड़ी कलीसिया रखने का दर्शन रखते हैं ना, आप नोटिस करना, जो पहली कलीसिया आपकी होगी, शुरुआती लोग, वो बहुत ही दुखों के, कर्जों के और शैतान के मारे हुए होंगे। पर उन लोगों को देखकर कभी ये अंदाजा मत लगाना, क्योंकि ये लोग जो कर्जाई थे, ऋणी, कर्जाई, उदास थे, संकट में थे, जब दूसरा शमूएल में आप पढ़ते हैं, सारे के सारे दाऊद के योद्धा बन चुके थे, कर्जों से आजाद हो चुके थे, मुसीबत से आजाद हो चुके थे, और कोई भी उनमें से उदास नहीं था। इट्स अ परफेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन, परफेक्ट उदाहरण है कि अगर आप ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ेंगे जो दर्शन में हो। अभी दाऊद की जिंदगी में भी कोई बड़ा काम नहीं हुआ है, लेकिन वो आत्मिक है, स्पिरिचुअल मैन। जब मैंने खामरा चर्च स्टार्ट की थी, क्या था मेरे पास? कुछ नहीं था मेरे पास। मैं अपना बिजनेस करता था, एक बिजनेसमैन था मैं। लोग आते थे, मैंने गरीब है, अमीर है, डोंट वरी, वचन। आज वही लोग हैं जो लाखों की सपोर्ट कर रहे हैं हर महीने चर्च की। वही लोग सेम सालों से आ रहे हैं यहां, आज भी जानते हैं मुझे, मैं मिलता हूं उनसे और खुशी होती मुझे। पुराना मेंबर देखता हूं मैं, खुशी होती मेरे को। पता नहीं कहां पीछे पीछे बैठे रहते ये लोग। कभी कभी मिल जाते हैं, लेट आते हैं, कभी उधर बैठ जाते हैं ओवरफ्लो में। अब यहां पर वो ऋणी थे, ऋणी रहे, संकट में थे, संकट में ही रहे, उदास थे, उदास ही रहे, जब तक वो दाऊद के पास नहीं आए। क्या वो परमेश्वर को नहीं मानते थे? मानते थे। क्या वो प्रभु से प्यार नहीं करते होंगे? करते होंगे। लेकिन फिर ऐसा क्यों था? क्योंकि बाइबल कहती है, मैं तुम्हारे लिए अपने मन के अनुसार चरवाहे ठहराऊंगा जो तुम्हारी चरवाही करेंगे।
आज आपकी स्पिरिचुअल लाइफ आप देखेंगे ना, आप मोटे हो चुके हैं, तगड़े हो चुके हैं अपनी स्पिरिचुअल लाइफ। शरीर में हम सब वेट लूज कर रहे हैं, लेकिन आत्मा में हम वेट लूज नहीं कर रहे हैं। ये लोग करजाई के करजाई रहे, संकट में थे, संकट में ही रहे, जब तक ये दाऊद के पास नहीं आए। आप क्यों विश्वासी हैं? जब तक आप एक जीवित चर्च का हिस्सा नहीं हैं, मैं आपको बताता हूं, आपकी मुसीबतें खत्म नहीं होंगी। क्योंकि परमेश्वर ने आपको एक दर्शन का हिस्सा बनाना है। दाऊद के ऊपर एक दर्शन था कि मेरे मन के अनुसार जो राजा होना चाहिए वो दाऊद है। दाऊद को एक टीम चाहिए जो दाऊद के आगे आगे काम करे। मैं दाऊद से बात करूंगा, दर्शन दाऊद को दूंगा, दाऊद मेरे लिए काम करेगा, यह टीम दाऊद के लिए काम करेगी। जब तक वो टीम दाऊद के लिए काम नहीं करेगी, मैं इनको संकटों से आजाद नहीं करूंगा। मैं आपको सैकड़ों लोग बता सकता हूं जो एक समय सेवा में थे और भाग गए, आज मुसीबतों में हैं, और मुसीबतें छोटी नहीं है उनकी लाइफ में, और उन्हें लगता है ले हैंड से या एक मैसेज से या सॉरी मांगने से हमारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। नहीं होंगी, क्योंकि परमेश्वर ने एक दर्शन दिया है। दाऊद को एक दर्शन दिया था कि दाऊद, मैं तुझे राजा बनाऊंगा, क्योंकि तू मेरे मन के अनुसार चलने वाला है, तू मेरी प्रजा को आगे लेके जाएगा। यह मेरा दर्शन है। जितने लोग तेरा दर्शन में साथ देंगे, उनकी सारी पर्सनल मुसीबतों को मैं उनकी जिंदगियों से दूर करूंगा, क्योंकि मैं तेरे संग हूं उस दर्शन के कारण जो मेरा तेरे सिर के ऊपर है। अगर ये करजाई रोते रहते तो रोते रहते, संकट में रहते तो संकट में रहते। उन्होंने फैसला किया हम दर्शन के साथ जुड़ेंगे। एक अविश्वासी को पता है संगति रंगति को लेके आती है। अच्छी संगत, अच्छी रंगत अविश्वासी को पता है, लेकिन एक विश्वासी कौन सी जगह जा रहा है जो उसके घर के नजदीक है। उसको किराया नहीं भरना। यहां थे इंडिया में 20,000 की नौकरी के लिए 1 घंटा जाते थे, बस में 1 घंटे से वापिस आते थे, हर संडे चर्च में होते थे। फॉरेन में चले गए, शनिवार भी काम करते, संडे भी काम करते हैं। और अगर बोलो ब्रांच जाते हो, नहीं, हाँ वेरी फार फ्रॉम माई हाउस पापा जी, साढ़े को 2 घंटे दूर है ब्रांच। 2 घंटे कैसे? पैदल नहीं, गाड़ी में 2 घंटे सिर्फ। और तुम फॉरेन में हो, अच्छा कमा रहे हो, और 2 घंटे तुम ब्रांच नहीं जा सकते, गाड़ी में तुम्हें 2 घंटे ज्यादा लगते हैं। तुमने अपने आप को इतना सोल कर लिया, इतना तुमने अपने आप को कूड़ा, इतना अपने आप को मुलायम कर लिया कि तुम शैतान के लिए ओपन हो गए कि वो तुम्हें मारे, और तुम भूल गए कि एक विश्वासी को एक जीवित चर्च जहां पर रूहें बच रही हो, उसका हिस्सा 100% होना ही चाहिए। एक विश्वासी सेल्फिश नहीं हो सकता। जिथे सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं हैगी, मैं उथे नहीं जाऊंगा। जहां प्रभु ने तुम्हें चुना है, तुम्हारी 10 बार भी बेइज्जती हो, वहीं रहो, क्योंकि वही तुम्हें प्रभु इज्जत भी देगा। तुम सेल्फिश हो, फुल ऑफ योर सेल्फ, अपने आप से भरे हुए हो तुम, कि तुम्हें कोई कुछ कह दे तुम्हें चुभता है, क्योंकि तुम अभी तक मरे नहीं हो। तुमने अब तक अपना क्रूस नहीं उठाया है, अपने आप का इनकार नहीं किया है। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, जितनी बेइज्जती मेरी हुई है, मेरे मेंटर्स के द्वारा किसी की नहीं हुई होगी। इतना सिखाते थे मुझको वो, और मैंने कभी भी उस चीज का गुस्सा नहीं किया था। मैंने अपने पास्टर से उसकी अपनी टी-शर्ट मांगी थी, और मैं उसके ऑफिस के बाहर 8 घंटे तक रहा था। टी-शर्ट लेके ही निकला, मैं भी ढीठ था, मैंने कहा जाना ही नहीं, आज लेके ही जानी टी-शर्ट।
जब तुम अपने आप में मरे ही नहीं हो, तुम्हें किसी वॉलंटियर ने कुछ कह दिया, तुम अपने आप से इतने भरे हुए हो, तुम प्रभु का स्पर्श नहीं ले सकते। जीवित चर्च का हिस्सा बनना आसान भी नहीं है। आपको एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। चर्च को संभालने वाले इस चर्च में 5200, 5300, पता नहीं 5500 वॉलंटियर्स हैं। 5500 वॉलंटियर्स, सब ब्रांचेस मिला के। आपको क्या लगता है, अगर उनमें से 1% भी किसी का दिमाग खराब हो तो कम से कम 50 होंगे जिनका दिमाग खराब होगा। तो अगर आप किसी के दिमाग खराब करवाने पर दिमाग खराब कर सकते हैं, तो आपको अपना दिमाग ठीक करने की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि हजारों में कुछ तो लोग होंगे जो आज सताए हुए होंगे, मूड खराब वाले होंगे। क्या आप उनके कुछ बोलने से निरुत्साहित हो जाएंगे? क्या आपको नहीं पता आप जीवित चर्च का हिस्सा हैं? क्या आपको नहीं पता परमेश्वर ने आपको भेजा है? क्या आपको नहीं पता एक दर्शन के तहत आप यहां पर हैं और आपकी लाइफ आज से कभी सेम नहीं? ये प्रोफेटिक वर्ड है, कुछ करो या ना करो, आज मैं कह रहा हूं आपकी लाइफ कभी सेम नहीं। आज के बाद एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर आप जा रहे हो। आमीन। मेरे को खड़कने वाला चाहिए छत के ऊपर। हालेलुया। पढ़ो इन लोगों को, पहले शमूएल में पढ़ो इन करजाइयों को, इन करजाइयों को, इन ऋणियों को, इन दुखियों को, इन मुसीबत में पड़े हुए लोगों को पढ़ो। लेकिन मैं आपको बताता हूं, फिर दूसरा शमूएल भी पढ़ना। हालेलुया। दूसरा शमूएल 23 उसकी 8 आयत से पढ़ना, जहां लिखा है दाऊद के शूरवीरों के नाम ये हैं, तहकमोनी, यशोब, यशबेत, उसके बाद अहोदी दादे का पुत्र एलियाजर। आपको दाऊद के वीर मिलेंगे। कौन थे ये? वही ऋणी, वही संकट, वही मुसीबत, वही दुखी लोगों की एक छोटी सी कलीसिया जिसने दाऊद पर विश्वास किया कि इस परमेश्वर ने इसको खड़ा किया और हम प्रभु के काम करेंगे इसके साथ मिलके, और परमेश्वर ने उन्हीं को योद्धा बना दिया। कुछ ही समय की बात है, आप एक बड़े योद्धा के रूप में जाने जाएंगे, आप एक बड़े बिजनेसमैन के रूप में जाने जाएंगे, एक बड़े पास्टर्स के रूप में भी जाने जाएंगे। आमीन। मेरे को खड़कने वाला चाहिए। इस कलीसिया में सिर्फ विश्वासी नहीं आते, पास्टर्स, प्रॉफिट्स, अपोस्टल्स सब आपके बीच में बैठे हैं। बड़े काम करोगे आप, बड़े काम करोगे आप। फाइनेंस की समस्याएं आपको नहीं होंगी यीशु मसीह के नाम।